में हम लोग को समझना है कि आखिर लुईस डॉट होता क्या है, समझोगे? तो देखिए, आपका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो किसी भी एलिमेंट का, सपोज मैग्नीशियम है, कितना होता है 12। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो कितना आएगा 282 आएगा। कार्बन का 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा कितना आएगा 2 और 4। नाइट्रोजन 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा कितना आएगा 2 और 5 आएगा। ध्यान दोगे, यानी अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका न्यूक्लियस है। सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड वाले ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट वाले में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? उसी तरीके से कार्बन का अगर आप देखोगे तो कार्बन के अंदर में भी सबसे पहले फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। नाइट्रोजन में भी अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन का भी आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर वाले में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आप देखने को मिल रहा है। तो ध्यान दोगे, जो सबसे लास्ट सेल होता है, जो सबसे बाहर वाला जो सेल होता है, इस सबसे बाहर वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है? द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कॉल्ड, बोलो, वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाहर वाला जो सेल है, इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इन लोग को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप लुईस डॉट बनाओगे मैग्नीशियम का, कार्बन का और नाइट्रोजन का, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम, इस तरीके से क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के ऊपर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसे 2 डॉट लगा देंगे। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम का लुईस डॉट हो गया। क्या हो गया, लुईस डॉट हो गया। कार्बन का अगर है तो कार्बन का क्या कर देंगे, कितना है कार्बन का, बोलिए 4 है, तो क्या कर देंगे, कार्बन के चारों तरफ ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका लुईस डॉट कार्बन का। और नाइट्रोजन का अगर आप निकालने जाइएगा तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये लुईस डॉट है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बोलिए। आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर में और जानेंगे कि पूरा ग्रुप का जो है लुईस डॉट जो है किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे समझोगे, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ध्यान दे पा रहे हो? ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल। ये आपका ग्रुप 1, ये आपका ग्रुप 2, ये 13 14 15 16 और 17 और 18। हमको केवल ये फर्स्ट और 2 और 13 14 15 16 17 और 18, यानी हमको केवल और केवल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से हमको लेना देना होता है। तो ये सबसे पहला वाला अगर ग्रुप में अगर आप जाओगे, जैसे पहले में क्या मिलेगा आपको, लिथियम मिलेगा, और क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, और क्या मिलेगा, पोटासियम। तो लिथियम का अगर देखोगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटासियम का 19 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो ये कितना आएगा 2 और 1 आएगा। कितना आएगा
2 और 1 आएगा। सोडियम का देखोगे तो कितना आएगा 2 8 1 और पोटासियम का 2 8 8 और 1 आएगा। तो यानी पूरा जो ग्रुप नंबर 1 है, अगर आप इस पूरे ग्रुप का अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या करिएगा, किसी का भी एक सिंबल लिखिएगा और सिंबल के ऊपर क्या रख दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा। यानी लिथियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, सब पे क्या हो जाएगा, बोलिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बेरिलियम का जरा चेक करते हैं। तो आप बेरिलियम का अगर आप चेक करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो बेरिलियम का जब आप चेक करते हो, ये आपका बेरिलियम है, ध्यान दोगे तो बेरिलियम का कितना है, 4 होता है ना, 2 2। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, कितना होगा 2 8 2। तो देख पा रहे हो पूरा ग्रुप का कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो सारे ग्रुप को अगर आप देखिएगा तो सबके ऊपर आप क्या देखने को मिलेगा आपको, बेरिलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, स्ट्रोंटियम 2, बैरियम 2, रेडियम 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करोगे अगर बोरोन का, तो बोरोन का बाबू कितना होता है, 3 होता है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 5 होता है ना, 5 होता है, कितना होगा 2 और 3। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, यानी 2 8 और 3 हो जाएगा। यानी इस पूरे ग्रुप का आप कितना होगा, लुईस डॉट अगर बनाओगे कितना हो जाएगा, बोलिए 3 डॉट हो जाएगा। सब में कितना डॉट कहलाएगा, 3 डॉट डाल दोगे पूरा ग्रुप में। कार्बन का बोलो, कार्बन का करोगे तो कार्बन का 4 डॉट, पूरे ग्रुप का ऐसे ही होगा। नाइट्रोजन का करने जाओगे तो नाइट्रोजन का कितना होगा 5। ऑक्सीजन का जाओगे तो कितना होगा, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा। और फ्लोरीन वाले ग्रुप का अगर जाओगे करने के लिए तो फ्लोरीन का कितना हो जाता है आपका 7 डॉट हो जाता है, यानी 7 वैलेंस सेल हो जाएगा। सारा ग्रुप का उसी तरीके से होगा। ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका नाइट्रोजन और ये वाला आपका कार्बन, ये वाला क्या आपका बोरोन फैमिली। और हीलियम को अगर छोड़ दे और नियोन का बात करें तो नियोन में कितना आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, बोलिए, नियोन में भी आपको 8 दिखेगा, क्योंकि नोबल गैस है तो उसका भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, उसका पूरा ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ पा रहे हो बात को, लुईस डॉट समझ गए, पूरा ग्रुप का समझ गए, ठीक है। तो अब हम कुछ आपको सवाल देंगे, आपको बताना है कि किसका लुईस डॉट कितना होगा, ध्यान दोगे। तो राइट लुईस डॉट ऑन एल्यूमिनियम माइनस कार्बन 3 माइनस सिलिकॉन मैग्नीशियम प्लस। तो सबसे पहले हम लोग एल्यूमिनियम के लिए आएंगे। तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लिखेंगे, कितना डॉट होता है 3 डॉट होता है, आपको पता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम माइनस का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आया है। जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आनायन। जितना नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, उतना ही इलेक्ट्रॉन आया है। तो एल्यूमिनियम का जो होता है 13 होता है, यानी 2 8 और 3 होता है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है इसके अंदर में आया है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, आने के बाद 4 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम माइनस का जो लिखेंगे तो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो 1 2 3 और ये एक एक्स्ट्रा डालेंगे 4, और एक्स्ट्रा आने की वजह से चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, माइनस। चार्ज भी लिखेंगे, चार्ज क्या करेंगे, चार्ज भी लिखना है। कार्बन को जरा देखो, कार्बन का कितना होता है 6 होता है ना, तो 2 और 4 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जाएगा तो कितना हो जाएगा
ये 7 हो जा रहा है क्या? तो कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और उसके वजह से चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर? 3 माइनस आ गया। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? सिलिकॉन का कितना होता है बोलो? 14 होता है क्या? बोलो कितना आ जाएगा सिलिकॉन का? बोलो 2 8 और 4। तो सिलिकॉन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा होगा? ये सिलिकॉन 1 2 3 और ये 4। मैग्नीशियम का जरा देखो, मैग्नीशियम कितना होता है? 12, 2 8 और 2। और प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? लॉस कराए हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे? लॉस करा दोगे। तो कितना हो जाएगा? 2 8 1 हो जाएगा। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। और चार्ज क्या आ जाएगा उसके वजह से? प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो चार्ज को लिखना नहीं भूलना है, चार्ज भी क्या कर देना है? साथ में लिख देना है। समझ पा रहे हो बात को? ऑक्टेट रूल की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना वैलेंस सेल को जो है वो नोबल गैस की तरह रखना चाहता है। किसकी तरह रखना चाहता है? नोबल गैस की तरह रखना चाहता है। मतलब कि अगर सपोज ये नियॉन है तो नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। कितना है? 2 8, यही है ना? वैलेंस सेल में अपना कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है? बोलो 8 रखने का कोशिश करता है। मान लो ये आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, यानी 2 8 1। तो सोडियम क्या चाहता है कि सोडियम चाहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें। लूज एंड इलेक्ट्रॉन, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी Na+ बनेगा, तो Na+ होते ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 8 का हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कितना हो जाएगा? 2 8 का हो जाएगा। केवल प्लस चार्ज इसके ऊपर बचेगा, क्योंकि आपका जो वैलेंस सेल है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सोडियम के अंदर में 3 सेल होता है। एक सेल के अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको आपने क्या कर दिया? हटा दिया, और अंदर में ये क्या बन गया? 2 8 हो गया। यानी किसकी तरह ये दिख रहा है? ये नोबल गैस की तरह दिखना पसंद करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप फ्लोरीन को लेकर के आओगे तो फ्लोरीन के अंदर में कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये 2 और 7 का कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। यानी बाहर में ये कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7 है। तो ये क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, और गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है? ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रहा है। तो जितना भी एलिमेंट है इनमें से मैक्सिमम ये चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। और कंप्लीट करके किसकी तरह दिखना पसंद करता है? नोबल गैस की तरह ये लोग दिखना पसंद करता है। तो ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू बिकम लाइक, बोलिए, नोबल गैस। किसकी तरह बनना पसंद करता है? नोबल गैस की तरह। तो अब अभी हम लोग जितना भी बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यानी आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग जो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या कंप्लीट करने का कोशिश करेगा? उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश होगा। और इसी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश में आपका आयनिक बॉन्डिंग होगा या कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए सभी लोग नोट कर लीजिए।
टाइम क्या हो रहा है जरा बताओ तो। 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। 4 मिनट। बहुत जल्दी। 6 से पहले आजान हो रहा है मगरिब का। ठीक है, हम आते हैं 23 कलकत्ता से आते हैं तो आपका टाइमिंग चेंज करेंगे। 23 को ही जाना है हमको। दशहरा से हमको लेना देना नहीं, मैं अपॉइंटमेंट है 23 को, 26 को अपॉइंटमेंट है, 23 को हमको निकलना होगा, पटना होगा। वहाँ पहुँचने एक दिन हाथ में ले रहे हैं, क्योंकि सुबह में 26 को सुबह में अपॉइंटमेंट है 8 बजे। 26 को अगर सुबह में पहुँचे, ट्रेन 1 आध घंटा लेट हो गया तो फिर मेरा जाना बेकार हो जाएगा। तुम भी लोग यही समझ लेना, कहीं भी एग्ज़ाम हो, IIT का, नीट में, एक दिन पहले पहुँच लीजिएगा, समझे। कहीं भी एग्ज़ाम देने जाओगे ना, एक दिन पहले पहुँचोगे। होटल ले लेना एक ठो बढ़िया, और सब मत लेना, धर्मशाला वरमशाला मत लेना, ठीक है ना, या मुस्लिम मुसाफिर खाना ये सब मत लेना। 200-300 के चक्कर में पता चला रात में ठीक से सोते नहीं पाए। रात में हल्का खाना खाना और टीवी उवी मत देखना, 10-11 बजे तक सो जाइएगा। अच्छा, जाओगे तो पहले सेंटर जो आपका होगा ना, तो सेंटर एक दिन पहले विजिट कर लेना है। बात समझ रहे हो। बहुत लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सेंटर जो है उसी दिन जाते हैं सुबह में, हल्का सा भी लेट हो गया ना तो घूमते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए। पटना गए हो ना, तो पटना अगर सेंटर पड़ता है तो एक दिन पहले चले जाना, समझे। जैसे कि मान लो संडे को 10 बजे से एग्ज़ाम है या 9 बजे से, तो सैटरडे शाम तक वहाँ क्या हो जाइए, पहुँच लाइए, रूम वूम ले लीजिए। अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव के यहाँ ठहर जाइए, ऐसे तो हम बोलेंगे कि नहीं है ठहरिए, ठीक है ना। नज़र वज़र लगा देगा सब, नामा फट जाता है ना, नज़र लगा देता है सब। अच्छा बाबू, बहुत हाँ ई कर रहे हैं, हाँ बहुत पढ़ ले बड़ा। हाँ बाबू, मेहनत करोगे तो क्या नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो हम तो जानते थे, हमको पता था इनसे थोड़े ना हो। कितना ऑयलन कितना गोइलन है कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप कभी भी, ठीक है ना, होटल का रूम ले लीजिएगा, ठीक है ना, और उसी टाइम में आप चले जाइएगा, जो आपका सेंटर होगा वहाँ क्या हो जाइएगा, चेक कर लीजिएगा। स्कूल का जो नाम है ना, सेंटर का जो स्कूल का नाम है उसको मिला लीजिएगा, ठीक है ना। ये सरस्वती विद्या मंदिर, बात समझ रहे हो, मिला लेना। सरस्वती विद्या मंदिर, मेरे साथ नहीं तो मेरा वाला कांड हो जाएगा। IIT का एग्ज़ाम था, 2009 का टाइम था, गए थे एग्ज़ाम देने गोरखपुर, ठीक है ना। तो गोरखपुर में शाम में गए, आज शाम में स्कूल देख लिए, हाँ यही है, यहीं पे आना है, समझे। गए हम, ठीक है ना, चले गए, सुबह में एंट्री मेरा हो गया, अंदर चले गए, उसके बाद से अपना रोल नंबर खोज रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का शुरुआत का 5 गो नंबर है नहीं मिल रहा है, हम कह लिए तेरी, तो पहले शुरुआते का नंबर क्या है, मेरा नहीं मिल रहा है। अब हम परेशान एकदम, बैठ करके एकदम टेंशन, जेब में 1 रुपया नहीं। मेरे फादर भी थे साथ में, बाहर, फादर मेरे बाहर में थे, जेब में 1 रुपया नहीं। अब हम कहाँ हम आ गए, फिर स्कूल का नाम मिला है, तो स्कूल का नाम था सरस्वती, मेरा था सरस्वती विद्या मंदिर, हम घुसे थे सरस्वती शिशु मंदिर, बात समझे। तो शिशु से हम गच्चा खा गए, ठीक है ना। अब उसके बाद से बाहर निकलने लगे तो पुलिसवा धर लिया, मैदान छोड़ के भाग रहा है, कहाँ जा रहा है। हम कहे मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, गलत बैटल फील्ड में आ गए हैं,
ठीक है ना। उसके बाद से बाहर निकले तो एक रिक्शा वाला से पूछे, हम कहे कि भैया शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर कहाँ है? तो कहा आओ बैठा बाबू, हम तो हाल ले चले। गोरखपुर में थे, बैठ करके कॉन्फिडेंस देखो मेरा, जेब में 1 रुपया नहीं, लेकिन ठीक है ना। 1 किलोमीटर रिक्शा चलाया ना, तैसे हमको बड़ा ऐसा बोर्ड दिखा है, सरस्वती विद्या मंदिर। हम कहे रुक रिक्शा, उसके बाद से रिक्शा हम कहे कि ऐसा है बाबा 1 रुपया नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो रिक्शा वाला बड़ा अच्छा था, बोला ना कि आज छोड़ो बउआ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद से हम गए, अंदर घुसे, तो देखें 10-15 आदमी जो है वहीं से जो है दौड़े, यानी हम अकेले नहीं थे, ठीक है ना। मेरे जैसा 15-16 आदमी और था, बात समझे। अब जैसे हम पहुँचे वहाँ पे, अंदर पहुँचे हैं, समझे, तो इसी जाके बैठे क्लास में। अब पूरा एकदम पसीना से जो है मेरा हाल बेहाल था, एकदम घबराहट हो गया, बड़ी पैनिक अटैक हो गया एकदम में। अगर छूट जाता तो यार 2 साल कोटा का सारा मेहनत सब बेकार हो जाता है कि नहीं। फिर एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसके बाद से अब हम फर्स्ट हाफ 2 हाफ में एग्ज़ाम होता था 3-3 घंटा का उस टाइम। तो बाहर निकले तो अब मेरा टारगेट था कि अपने बाबूजी को खोजना है। जैसे बाहर निकले तैसे देखे बाबूजी मेरे आगवे गेटे पे थे, ठीक है ना, हंस रहे थे, ठीक है ना। तो वो कहें कि अच्छा, वो एक आदमी बताया कि बहुत तेज़ी में तुम जो हो भागे हो। उनको भी पता चल गया था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि 10-15 आदमी घुस गया था, गलती से घुसना था मंदिर में, ये क्या कहता है, विद्या में घुस गए थे लोग शिशु में, ठीक है ना। तो ये गलती होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी एग्जाम देने जाइएगा तो क्या करिएगा, बोलो, सेंटर्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे आप जा रहे हैं। एक दिन पहले जाइए, सबसे बेहतर। एक लाइन बाय लाइन मिला लेना, पिन कोड भी मत छोड़ना, हो सकता है गलत शहर में घुस गए हो, है कि नहीं, बात समझे। हाँ, सब तस्दीक करके ही जाना है, समझे, नहीं तो कांड हो जाएगा। 1 साल 2 साल का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। बोलिए, आयनिक बॉन्ड के बारे में समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है समझना कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो कैटायन और आनायंस के बीच में बनता है। और इसमें भी आपका ऑक्टेट रूल हमेशा क्या होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक कंपाउंड है NaCl, क्या नाम है कंपाउंड का, NaCl। तो आप सोडियम का देखोगे तो सोडियम का 11 होता है। ये क्या कोशिश करता है, बोलो, ये लूज करने का कोशिश करता है। तो इसके अंदर में देखोगे 281 होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, लूज कर लेगा। तो लूज करने के बाद से ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। और क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। और 28 बन जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, आपका कैटायन बन गया। क्या बन चुका है, कैटायन। और Cl को अगर देखोगे तो Cl का 17 होता है, यानी 2, 8 और 7। ये क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, 2, 8, 8। और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन जाएगा, ये आनायन बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। और होगा ये समझना कि कैटायन और साथ में कौन आया, बोलो, आनायन। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, या फिर इसका एक और नाम है कूलम्बिक फोर्स। समझ पा रहे हो। और इस तरीके से ये मिल करके क्या बना लेता है, आयनिक बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक इसलिए क्योंकि दोनों आयन है, एक आयन का नाम कैटायन और दूसरे आयन का नाम आनायन। समझ पा रहे हो। तो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होगा, द बॉन्ड फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between cation and anion called
बोलो, कॉल्ड, बोलो, आयनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। समझ पा रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, यानी ये Na है और Na के ऊपर चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो तो हट गया है, केवल कहाँ पे मिलेगा आपको? क्लोरीन के ऊपर मिलेगा। क्या, कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ये मिलके क्या बन गया? Na प्लस, और ये 8 इलेक्ट्रॉन Cl के पास, ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस। समझ पा रहे हो? इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? NaCl बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि आखिर इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया और आखिर इसने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया। तो हमको समझ में आ रहा है कि ऑक्टेट को क्या करना चाह रहा है, दोनों ही ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है। तो आखिर ये लूज क्यों किया है, इसको जरा सा समझोगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर आप पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखना चाहोगे तो पीरियोडिक टेबल में ये देखोगे कि ये वाला जो एरिया है, लेफ्ट से राइट के तरफ अगर जाते हो तो होता ये है कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सोडियम जो होगा आपको यहाँ मिलेगा, समझ पा रहे हो? मैग्नीशियम यहाँ मिलेगा, कैल्शियम यहाँ मिलेगा, पोटासियम यहाँ मिलेगा। ये एस ब्लॉक पे आपको क्या मिलता है? बोलो, ये मेटल्स मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? एस ब्लॉक पे। और इन लोगों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हल्का ही सा अगर इसको हीट मिल जाएगा तो क्या कर लेगा? आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? लूज कर लेगा। तो यहाँ पे आपका जो होता है, सोडियम क्या करता है? बोलो, यानी मेटल्स जो होगा, मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज, बोलो, दे हैव लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक और बात है, अभी जो बता रहा था, कोई लड़का बोल रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले रहा है? लूज कर रहा है। एंड फॉर्म क्या बन जा रहा है? बोलो, कटायन बन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किया और कटायन बन, तो मेटल ही क्या होता है? मेटल ही आसानी से लूज करेगा और क्या बनेगा? कटायन बनेगा। अब नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, यानी क्लोरीन। तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। ये सारे पार्ट में कौन, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन पाए जाएंगे? पी ब्लॉक में आपका पाया जाता है नॉन मेटल। और इनको अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इन लोगों का जो आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है इन लोगों का? बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हाई होता है ना। तो देखो, क्लोरीन है, कितना था? 28। क्लोरीन क्या करेगा? आसानी से क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होता है। और इन लोग का, बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ इन लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो क्या करेगा? खट से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? खट से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। समझ पा रहे हो? और क्या बन जाएगा आपका? अनायन बन जाएगा। तो आप देखोगे कि जितना भी नॉन मेटल होता है, समझ पा रहे हो, ये नॉन मेटल और मेटल, मेटल जो है हमेशा क्या बनेगा? मेटल फॉर्म कटायन एंड नॉन मेटल, बोलो, अनायन। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी आयनिक बॉन्ड जो होता है वो किससे किससे बनता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, बोलो, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में?
बोलिए। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। एक दो एग्जाम्पल में और हम लोग जाएंगे, CaCl2 में जाएंगे, CaO में जाएंगे, इन लोग को हम देखेंगे किस तरीके से बनता है। टाइम क्या हो रहा है? इसको नोट कर लीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? रात ज़्यादा हो जा रहा है, छोटा कर दें।